बाबू भैया लोग आप सब सोचे तो ये के हैं हमें बेलापुर किराए वाला ही हमारा नाम राम गरीब किसान है। हमारे 2 लड़के हैं। बेटवा का नाम रमेश कुमार है, बिटिया का नाम गीता है। बाबू अपने गीता बिटिया का ब्याह कर दी नहीं, अपने दोस्त के घर के दहेज की कोनो बात नहीं रही। लेकिन शादी भई के बाद जब आने के तो पार्वती समझी कहा राम गरीबा अगर तो अपनी बिटिया के लिया जाए कहा तो 50,000 रुपया दे दे तुम्हें लिया जावे, नहीं बोले भाग जा। या मालिक दिन भर मेहनत मजदूरी के लेकिन फिर भी एक वक्त रोटी नहीं पहुंच। भगवान तुझे का बिटिया दे ओ का धन नहीं बिटिया पैदा करा। काका राम राम। राम राम बेटुआ। काका का बात क्या है? जब हम आवत रहे तो का देखत रहे कि आपके चेहरा पर खुशहाली नजर आवत रही। आज का बात क्या है काका? आपकी आंखों में आंसू। बेटुआ। हाँ काका। सोनेलाल कहिए काका। सब कुछ का करबा एक जानता कि हमारे तबियत आज एक हफ्ता से खराब चलता है बेटुआ। हाँ काका। बेटुआ रमेश काम करेगा है कहे क्या बोला के दवाई लेता है वैसे कसम का आराम हो जाए बेटुआ। एक हफ्ता से तो आपकी तबीयत खराब ही है तो इतना बोले तो के कहा है अब बैठ के आराम करा। अब भैया आई हैं, रमेश भैया आई हैं तो हम जरूर मुलाकात करवा दें। ठीक है बेटुआ। भाई साहब राम राम। भैया भैया राम राम। रमेश भैया और सब ठीक है भैया? भैया ये कहाँ से लौटे ही बताओ। भैया हो घर दुआरे कुछ हाल खबर ली थे। भैया तू तो जानते यहाँ कि दिन भर मेहनत मजदूरी करी थी। सही है भाई, यो जरूरी है। भैया काम करेगा रहे प्रधान जी खिया कुछ परोजन पड़ा है। प्रधान जी कहें रमेश थोड़ के लकड़ी है मार फाड़ देता उनके खिया चैला चिरेगा रहे। भैया ये बताओ भैया आप प्रधान खिया करे हाँ बाबू सवेरे तबीयत इनके खराब यह है और कहा तहाँ बेटवा हम रमेश हमारे जान थोड़ा लेके दवाई आवत हैं भले वक्ता वाले बाबू की तबीयत इतनी जोर खराब है। क्या कहा? बाबूजी की तबीयत खराब है? बाबूजी की तबीयत खराब है, आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए बाबूजी के पास। आइए भैया। आवाज दे दो 5 मिनट के लिए खाली रुकना होगा। हाँ पूछे चाहता बेटवा दवाई ले आए कि नहीं लिए? नहीं बाबूजी मैं आपके लिए दवा तो नहीं ला सकता बाबूजी, क्योंकि जहाँ मैं काम करने गया था बाबूजी वहाँ पैसा नहीं मिल गया। पैसा नहीं मिला? मेरी बात सुनिए बाबूजी। अरे क्यों बैठे गमगीन हो बाबू क्या है बाबू क्या है बात
से क्यों हो रही आज आंसू की वर्षा। आँखों से क्यों हो रही आज आंसू की वर्षा। क्या देख रहा हूँ कि आपकी आंखों से आंसू बह रहा बाबूजी। बेटवा इससे पूछ के क्या करबा बेटवा, क्या करबा? अगर तू जिद करता है बेटवा तो हमारी बात सुना। सुनो लाल अब गोरी से क्या बात है बाबूजी। बाबूजी आज बिटिया गीता को 2 साल शादी भेबा। बिटिया गीता को याद हरदम सतावत रहा। बिटिया गीता कैसे बाटी कैसे नहीं इस बिटवा। क्या कहा बाबूजी। मेरा माथा खराब हो जाता है बिटवा। तो मेरी बात सुनिए बाबूजी। बिटवा ध्यान से बात बाबूजी मेरी सुनो। जाके गीता बहन को लिवालाइए एक बीघा जमीन जो मेरे पास है। जमीन जो मेरे पास है जाके उसको तुम गिरवी रख आइए एक बीघा जमीन जो। अपने पास 1 बीघा जमीन बची हुई बाबूजी, जाइए उसे किसी के यहाँ गिरवी रख दीजिए बाबूजी। उसके बदले में 50,000 रुपए लेकर आइए। हमारी बात सुना बिटवा। किसके दरवाजे जाऊं मैं बेटा सुनो। एक पैसा कोई देने वाला नहीं। गाँव में अपने कोई ना क्या कहा बाबूजी। अपने गांव में के ऐसा बा कितना पैसा 50,000 रुपया दी बेटुआ। बाबूजी क्यों नहीं दिखा बा? भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता गरीबों के लिए खोल कर रखता है बाबूजी। बाबूजी आप ऐसा कीजिए, गांव में तो हमें कोई और आदमी नहीं दे सकता है,
गांव में सिर्फ मुझे एक शख्स सहारा दे सकता है, कैसे खास बाबू? जिसका नाम है ठाकुर राय बहादुर सिंह। नहीं बेटवा नहीं। बड़े ठाकुर रहे तोरे माई के बीमारी में 5,000 रुपये ले जा रहे, अभी तक एक पैसा ना दे। कहाँ से पैसा दे? बाबूजी। बड़े ठाकुर हम नहीं बेटवा। बड़े ठाकुर तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे ठाकुर राय बहादुर सिंह बड़े ही नेक इंसान है। बाबूजी, आप उनके पास चले जाइए और उनसे कह दीजिए कि हमारी 1 बीघा जमीन गिरवी रख ली। बाबूजी, भैया चवन्नी लाल, काका भाई रमेश, बाबूजी के साथ तुम भी चले जाओ और मैं काम करने जा रहा हूँ। हाँ भैया, चले जाओ। देखो 1,000-2,000 रुपए का मामला नहीं, 50-50 हजार रुपए का मामला है। सही है भैया। यहाँ 10-20 हजार ले रहा तो जेब का खतरा बना रहा था। यहाँ 50-50 हजार रुपया का मैटर है। ऐसा कीजिए, चलिए मैं भी साथ चलता हूँ और तुम बाबूजी के साथ चले जाओ। बेटवा बाबूजी ठीक है, अगर तू कहा तो जाते हूँ जमींदार। चलिए बाबूजी मेरे साथ। लेकिन बेटवा अगर पैसा मिल जाए तो मुझसे सीधा गीता बिटिया घर ठीक है बाबूजी, बिंदापुर। पैसा मिल जाएगा तो आप मेरी बहन के यहाँ हाँ भैया, आखिर तू ही सोचा 50-50 हजार रुपया घर में रखे का मतलब है। लेके चला जा, एक हाथे पैसा दे भाई बूढ़ा के तोरे बिट्टी के बूढ़ा के एक हाथे पैसा दे, बिट्टी गीता बिट्टी की विदाई करा के लिया। हाँ ये बात है। चलिए बाबूजी आइए। क्या रे महाबलिया, अब मेरा मूड फ्रेश हो गया है। हम इस वक्त चलते हैं रम गरीबुआ की झोपड़ी पर। जी मालिक। आज अगर सलाह कर दिया तो ठीक है, नहीं तो सोच लो कि इसका आखिरी दिन आ गया है। बिल्कुल सरकार। आओ मेरे साथ। चलिए मालिक। के आए बाबू गेट पे। ये आवाज हवेली के गेट के बाहर से आवाज। सरकार, हवेली के गेट के बाहर से आवाज आ रही मालिक। हवेली हाँ के बाहर से आवाज आ रही है। जी सरकार। जाओ गेट पर देखो कौन सा इंसान शोर मचा रहा है। जी मालिक। अगर कहने पे मानता तो ठीक है, नहीं बांध कर फिकवा दो हवेली में। जी सरकार। जाओ। कौन है भाई? बाबू हम राम गरीब किसान बोलते बाबू। हो जिसके यहाँ हम लोग चलने की तैयारी कर रहे थे सरकार। जिसके यहाँ हम लोग चलने की तैयारी कर रहे थे वही इंसान हवेली के गेट के बाहर से आवाज लगा महाबली, मालिक। हमें लगता है वो किसी से मालूम कर लिया। हाँ उसे मालूम हो गया और दौड़ता हुआ वो सारा रुपए देने के लिए हवेली आ रहा है, ये मालिक। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर जमींदार हवेली से चलकर झोपड़ी पर आएंगे तो हाँ। झोपड़ी में आग लगा देंगे। आग लगा देंगे। इसलिए रुपए देने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा है। जी मालिक। आने दो रुपए खाते में जमा कर लेना, जी मालिक। उसके बाद हवेली के अंदर भेजना। ठीक है सरकार। चले आओ भाई, चले आओ। आवत ही बाबू। मुने बाबू जय राम जी की। जय राम जी, जय राम जी। मुनीम काका राम राम। राम राम बचई, राम राम। लाओ राम गरीब, कितना रुपया खाता में जमा करो। लाओ जमा करो, दो। हाँ मुने बाबू, हाँ, दो दो दो, वो नहीं कराओ। लाओ। मुने बाबू हमरो देव। कथी सुन ले। हैं? मुने बाबू हम दे नहीं, मुने बाबू हम ले आए। अबे साले कुत्ते की औलाद, बना बनाया साला मूड खराब हो गया। एक तो वो पेड़ है उधर ही, पूरी बोहनी खराब हो गई। ये बात चलकर मालिक से बताऊंगा। सरकार, रम गरीब हुआ रुपया देना नहीं बल्कि ले जा।
ये क्या कह रहा है रे? हाँ मालिक। वो सारा रुपए देने नहीं लेने आ रहा है। हाँ हाँ सरकार। अच्छा, उससे हवेली के अंदर भेजो, हम उसका मिजाज ठंडा कर देंगे। ठीक है सरकार, स्थान को ग्रहण किया जाए। बाबू साहब हवेली के अंदर बुला रहे हैं, चलो बाबू साहब आओ फटाफट आओ। चलो मुनीम बाबू। हरामखोर आज हवेली पर मुंह दिखाने आया है। इतना दिन बीत गया, 15 साल का दिन बीता नहीं, मेरे पिताजी खत्म हो गए और उन्हीं के हाथ का रुपया आज तक तूने चुकाया नहीं और मुझसे मांगने की उम्मीद रख रहा है। बाबू साहब 5,000 लग रहे, मलकिन मर रहे, लेकिन यह दुनिया में नहीं रहे। अरे मर गई तो मर गई, वो हरामजादी पोछा लगाने नहीं आती थी। अरे तुम तो साले जिंदा थे, काम करने आते। साहब हमारा तबीयत बहुत खराब चलता है। तबीयत खराब थी लेकिन मर तो नहीं गए। इतनी दूर बेलापुर से लेकर हवेली पर चले आए और काम करने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती। नहीं बाबू साहब। अभी पड़ेगी। अबे रम गरीबवा तू क्या गुल खिला, अबे रम गरीबवा तू क्या गुल खिलाया और अभी तक नहीं रू पैर को चुका। तेरे बापू का साले क्या हूँ मैं नौकर, तेरे बापू का साले अरे क्या हूँ मैं नौकर, जो बैठा यहाँ तू ना रुपया चुका। गरीब साले गरीब की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ? बोल राम गरीबा, हमारी बात सुने बाबू साहब। क्या सुना रहा, सुनो। बिनती सुनिए मेरे और तेरी बिनती सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए। अब कितनी बिनती सुनाएगा हराम। बिनती सुनिए मेरे सरकार, रुपया दे दो 50,000। एक बीघा जमीन तेरी आप गिरवी रख लीजिए, क्या इसके बदले में मुझे 50,000 साहब चलना इनका, साहब चलना इनका, रुपया दे दो 50,000।
एक खेल बचपन में खेलते थे, जो खेल आप लोग खेल रहे हैं। एक खन्नायकी के खेल बचपन में खेलते थे, गोपी उर्फ खन्नायक साहब। 11 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करता है। राम गरीब, अगर यही बात तू पहले कह देता तो काहे को मार खाता रे? बाबू साहब हाँ, आप बोले कि मौका ना बाबू साहब। जमींदार गरीबों को मौका देता ही नहीं है, क्या समझे? पीछे हट, हट। महाबली, सरकार। इसकी जमीन हाईवे के किनारे है, हाँ मालिक। आए दिन सोना उगलेगी, क्यों नहीं सरकार? इसलिए हाँ ये जमीन हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है सरकार। ऐसा शर्तनामा बनाओ हाँ कि 1 महीने के अंदर हाँ वो जमीन हमारी हो जाए। ठीक है मालिक। उसके बाद ये साले गरीब गुरबा है, 4 से जूते पड़ेंगे साले, भागे तो खुद ही। दिखाने पर है, दिखाने पर है। सरकार चिंता मत करिए, ऐसा शतनामा तय करूंगा माई बाप, ऐसा शतनामा तय करूंगा, जमीन भी अपनी होगी और रुपया भी अपना होगा। जी मालिक। यहाँ आओ। यही बात पहले बता देते क्यों मार खाते हैं? राम गरीब सुत देवता दे, हाँ मुनीम बाबू। बहुत पुराना रजिस्टर है। और कोई परिवार में है? हाँ मुनीम बाबू, एक बेटुआ है, एक लड़का है, क्या नाम है? उसका नाम रमेश कुमार है बाबू। रमेश कुमार। और कोई परिवार में? एक बिटिया है बाबू। सरकार, इसके पास एक लड़की है। साले मेरा मुंह क्यों ताक रहा है? हरामखोर, इससे पूछो कि लड़की ब्याही है, कुंवारी है? आओ। लड़की की शादी हो गई कि नहीं हो गई? हाँ बाबू, 2 साल हो गए बाबू। 2 साल हो गए। हाँ बाबू। सरकार, शादी हो गया, 2 साल हुए। जी मालिक। लड़के हैं, बच्चे हैं? नहीं मुनीम बाबू, लेकिन मुनीम बाबू ये सब सरकार? काहे पूछते हैं? सरकार, कोई लड़का बच्चा नहीं मालिक, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। ये सब काहे पूछते हैं मुनीम बाबू? सरकार, ये बुढ़ा घबरा गया है। ये बुढ़ा कह रहा है कि ये सब के पूछा जा रहा है, शादी ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, लड़के बच्चे हुए कि नहीं हुए। राम गरीब, ये तुम जानते हो बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है। उस रियासत का जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। अगर रियाय में कुछ हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने इसलिए पूछा कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी न हुई होती तो हम शादी करवा देते, रुपए से मदद कर देते, अन्य से मदद कर देते, ताकि आराम से तेरी बेटी की शादी हो जाती। 2 साल हो गए बाबू साहब। हो, घबराओ मत, ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं, केवल आदत से। घबराइए नहीं बाबू साहब, गरीबों के मसीहा मददगार, यानी बहुत बड़े दयावान हैं। दयाराम ने वह लालता है, नकारा बजा होता है। दयावान नहीं, दयाराम। क्या नाम है? गीता है बाबू। गीता। 1 बीघा जमीन गिर रख रहे हो? हाँ मुनीम बाबू। उसके बदले में रुपया 50,000 ले रहे हो? हाँ मुनीम बाबू। अगर 1 महीना के अंदर रुपया वापस कर दोगे तो उस जमीन का हकदार तुम हो गए। मुनीम बाबू,
एक महीना में इतना पैसे कहाँ से इससे और समझ दे जा। इससे मुझसे मतलब नहीं समय बाबू साहब मैं समय नहीं देता हूँ। मेरा सिर्फ काम है काम करना। अगर एक महीना से एक दिन भी लग गया उस जमीन का हकदार बाबू राय बहादुर सिंह हों। ठीक है मुनीम बाबू। पढ़े लिखे हो? नहीं बाबू, हम उठा करे थे। अंगूठा करा जरा उच्चक के भाग ले हम। अरे ऐसा करो मैं अंगूठा लगाता हूँ। यहाँ। डरो मत डरो मत डरो मत। मुनीम बाबू अगवा करवा ले पिछुओ करवा। हला ले आकर चला हम लोग। सरकार अब हमारे बस का नौकरी नहीं। अरे बुढ़ा पागल है साला। हटा अगवा करवा ले पिछवो करवाइए। हरामखोर नालायक को ठीक कराए। क्यों घबरा रहे? मतलब बापू विचार है। गोपी पटेल उर्फ मंत्री सिंह, हाँ जिला रायबरेली के डाकू डॉन। क्या? 11 रुपया पुरस्कार। उनका कहना है कि हमारे बाबू कुर्रा इस तरह नहीं चलाते थे। अपने ठकुराई में वो भी जान धोआ चपकौआ कुर्रा चलाते थे। सरकार वो ठीक कह रहा है। उसके कहने का मतलब कुछ और है और तुम्हारे समझने का मतलब कुछ और है। कभी बैंक में विड्रॉल भरा है? भरे हैं। भरा है ना? हाँ हाँ। तो विड्रॉल पर साइन होती है, एक आगे दो पीछे। दो पीछे। तो उसके कहने का मतलब ये है कि अंगूठा आगे लगवा लिए पीछे भी लगवाओगे। अब ही समझ पाए यार। हरामखोर। हमारा जीव तो सत्व हो गया। जो ये लोग समझ रहे हैं वो समझ रहा तू? हमारा जीव तो सत्व हो गया। एक कौन है तुम्हारे साथ? हमारे साथी है, हमारे बगल का है। तुम्हारे गांव बगल के हैं? हाँ बाबू। आइए माता जी। हमका बुलाया का? नहीं गांव वाले बुलाते ही। गवाहदार बन के आए हो। गवाहदार बन के आया हूँ। इनके गांव का पड़ोसी हूँ। इनका पड़ोसी हो, इनके बगल के हो। हाँ हाँ। जमीन तो काफी होगी तुम्हारे पास। ये है का कोनो कहे का? तभी तो गवाहदार बन के आए हो। ए, कितनी जमीन होगी? 3.5 हाथ। एक से लंबरदार पर आ। 3.5 हाथ। हाँ। खेत है नालायक। न उसमें ट्रैक्टर चलेगा न तो हल चलेगा। किस काम की है ये? ट्रैक्टर हल चलावे की जरूरत नहीं बा। हाँ ओका हमें बर रखे ही। हाँ। जो दिन हम निपुर जाब वही खन के गाड़ा जाब। मरा नहीं साला, कबर जगह पले ढूंढ रखा। का करिए, अपने भैया के मुंह नहीं देते। 3.5 हाथ। हाँ। लिखा जाएगा, चाहे एक बीता हो तो वो लिखा जाए, क्योंकि 50,000 रुपया का मामला है बे। ये बताओ नाम तुम्हारा क्या है? लिखा? हाँ बोलो। लिख बताओ। बोलो। अरे पहले लिख दे। क्या लिखूं? तुम्हारी खोपड़ी लिखूं अपनी खोपड़ी? ना हमारी खोपड़ी लिखा ना आपे खोपड़ी। हमारा लिखा बीच खोपड़ी। नाम बोलो। लिखा बोलो। तो हाय बाप हम का करे आया ही यहाँ? उसका 5 साल पहले हम कब सिंहबेरपुर में फूंक ताप दे रहे। का करे आया तुझे? मुनीम काका, हम तो हाय बाप राम मोधनव है। हमारे नाम है तो हाय बाप हम। हमारा नाम है। हाय बाप हम। हाँ तो हाय बाप हम लिखा। हम जाने बहेतू फाट पड़े हैं। नहीं लिखा तो हाय बाप हम लिखा। हाय बाप हम। हाँ तो हाय बाप हम लिखा। हम। हाँ हम। पिताजी का नाम? तो हाय आजा हम। ऐसा ऐसा पगले तो भेंट हो जाता है। तो हाय आजा हम। सिग्नेचर करो। न शनिचर के करी न एतवार के करी। मंगर बुध कर जावा।
अरे सिग्नेचर यानी साइन करो। साइन करी धराबी में। बीटी बम्बई में कर जाओ। हाँ तो अच्छा जानते हो मुनीम का काम पढ़ा लिखा नहीं क्या है। साले क्यों हमको चक्कर कटा रहे हो लंठ कहेंगे। इसका मतलब अंगूठा लगाते हो। हाँ हाँ मुनीम काका। लाओ। गोड़े का खाते का नहीं मुड़े का हाथ का लाओ। दहिनवा की बामा के ले बारवा। नहीं तीनों दहीने वाला हो। दहिनवा देखा मुनीम काका हमका फसावा न बिगड़ा दिन गरीब मन ने यही हनला अपने हाथे पकड़ के जहाँ मन कहा लगा लिया। एक से एक सारे पागल पड़ा है। अब इनके पकड़े थे हम अपने के अंगूठे में लगाई। अरे नालायक है क्यों मेरा दिमाग खा रहा है। नहीं ऐसा बोलो कि मेरा अंगूठा पकड़ के मोहर लगा लो। हाँ लगा लेना अपने मन से। यही लग रही आंखें में मिलावट है। करेरे लगाया। हाँ हाँ जाना रेखा उतर गया। चित्ररेखा उतरी है महाराज। बाप हम सरकार सतनामे को चेक किया जाए वाले। महाबली ये क्या बदतमीजी है रे? क्या हुआ सरकार? तुम हमारे बाप हो अरे मालिक हमारे कौन औकात है आपको बाप बने। तो लिखा क्यों उसमें? एक आवाजदार बन के आया हुआ है। ओह आइए आइए तुम्हारे बाप हम। खड़ा ही बाबू। चिंता मत करो पीछे हटो वक्त पड़ने पर तुमसे पूछूंगा। राम गरीब को पूरे 50,000 रुपए दे दो। पचास हजार का मामला है तरी हम सवा चले नहीं बाद में चूतिया बन जाए। 50,000 है लीजिए राम गरीब रुपया 50,000। बेटवा तुम्हारे बाप को हम एक सवाल बेटवा। यही बरे तो हमका भेजे रमेश भैया की जा 50-50 हजार के मैटर है। पीछे हटा। एक पहले हम हो गिन ले एहमत चलते ही 5,000 हुल दे। सवेरे पहुंचो ठेका पर लुंड मुंड हो गया। अब क्यों बताया जिन सवेरे तू मिला तू सब देखे हुए बताया जिन सवेरे मिलवा ठेका तो तू को पियाऊ हूँ। पीछे से निकाल साले ये आप चलते ही पैसा गिने 10,000 20,000 10 30,000 10 40,000 40 5 कल भाई बेईमान क्या कहा भाई ईमानदार? मजाक जिन उड़ावा का गरीब माँ चढ़ुआ ने कहा मजाक करते थे। उन्हीं काका हाँ हमारे 50,000 रुपया ले हम हाँ 45,000 है। देख यहाँ खूब गिनती गई है। 3 बार गिने तो और पैसे गिने एक सोच समझ के है तू जरा तो हर काम जाए। 45,000 है मुनीम काका। चलो ठीक है सरकार मैंने इसको 50,000 दिया मालिक और ये बंदा कह रहा है 45,000 है। कहिए तुम्हारे बाप हम। खड़ा ही बाबू कहाँ खड़े हो? हवेली में। अच्छा हवेली में हो। आ रहे 50,000 रुपये ले बाबू। कितने रुपए हैं? 45 देता 50,000 मांगे आ रहे। 45,000। हम बाबू कल फोरे फारे नहीं। साले फोड़ने फाड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। रुपए मैं गिनता नहीं हूँ तौलता हूँ रे। हम जानते ही बाबू आप धर्म कांटा है
धर्म कांटा और तराजू की बात नहीं है। मैं हाथ से आंकड़ा लगा लेता हूँ कि रुपए कितने हैं। 45,000 रुपए। हाँ 5,000 रुपए कहाँ गए? बाबू हम 45 से पौवे भे। 45 तुम्हें मिला है? हाँ लाला जी क्यों इसके साथ ऐसा किया जा रहा है? सरकार मैंने इसको 50,000 रुपया दिया मालिक। पीछे हटो और चाबुक हमारे हाथ में लो। कहिए तुम्हारे बाप हम कहाँ खड़े हो? आपके हवेली में। हवेली के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और तुम कैमरे के नजर में हो। रुपए कहाँ गए रे? ये तो यार ध्यान ही नहीं दिन कैमरा का। लाला जी अगर मैं चाहूं तो इसको लठैत के हाथ दे दूं, बिल्कुल मालिक। इसकी हड्डी पसली तोड़कर एक कर दे। जी सरकार। लेकिन नहीं, ककड़ी के चोर को हम तलवार से नहीं मारते हैं। बिल्कुल है मालिक। रुपए दो। लेकिन राम गरीब बाबू चोर न वही पैसा देखे पर हमारी नीयत खराब हो जाता। हम तुम्हारी नीयत को ठीक भी कर देंगे। राम गरीब रुपए ले लो जाओ, लेकिन इस चोर को दोबारा हवेली में मत लाना। ठीक है बाबू साहब। ये आओ बेटवा। कहे इससे काम करते बेटवा? बोले तो यार ये बात में आप डिस्टर्ब मत कीजिए। कृपया काम करने दीजिए बाबूजी। काम हम लोग को करने दीजिए। आप इनाम दीजिए, बोला जाएगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं बोला जाएगा। चला बाबू साहब को गोड़ रख लिया। साला फंस गया। हाँ। ये रुपए लेके जा रहा है, लेकिन हवेली के रुपए हवेली वापस आना चाहिए रे। ये बात है। ओ कैसे मालिक? तुम दोनों की बदौलत। कैसे? क्योंकि राम गरीबो हमारे पिताजी के अर्थी में हाथ बटाने नहीं आया था। ये मालिक। इसलिए हम उसकी सजा उसे देंगे। क्यों नहीं? बुढ़ा रुपए लेके जा रहा है। ठीक है सरकार। नाला क्रॉस करने न पाए। ठीक है मालिक। जाओ रुपए को छीन लो। हाँ। क्योंकि मांगने से कुछ मिलता नहीं है। नहीं मालिक। और छीनने से सब कुछ मिलता है। रुपए छीन लो। हाँ। अगर छीनने पर भी नहीं देता जी तो सरकार। हाथ पैर तोड़ दो साले। ठीक है सरकार। जाओ जाओ। आपका आदेश हुआ, समझो इधर पूरा काम हुआ। राम गरीब तुम बेलापुर के रहने वाले हो और बेलापुर के लोगों को जब तक दौड़ा के गोली नहीं मारूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरे पक्के दुश्मन है। अब मुझे इंतजार है कि हमारा नौकर और लाला जी वापस कब आते हैं। चल रहा हूं। ओके। बेटवा सनी हाँ काका। अब पैसा पाइए ही। थोड़ी दूर बिटिया घर रही बा। चल रही हाँ काका। पार्वती चंदन की मोहर पैसा फेंक दे 50,000। ठीक काका। बिटिया के लिए चलाओ। चलिए। ओकरे बाद बात करब। चलिए रास्ता में रुकब। ठीक नहीं है। आओ, 50,000 के लिए। अब चलिए। और बुढ़े तेरे पास में जो भी है सामान, बुढ़े तेरे वास्ते जो भी है सामान, दे दो मुझको हाथ में वरना ले लूं तेरी। साले लीटर है तोड़ के रख दूंगा। निकाल।
काम हो गया। अब कौन मुंह लगाए कि चली बिटिया किया हाँ काका, सारा पैसा पैसा छोड़ डाकू छीन लेंगे, लेकिन सनी बेटवा हाँ काका, जब तनी दूर आई तो बिटिया घर जरूर चलो। हाँ काका, पार्वती भक्ति समझे से गोड़ हाथ जोड़ो, सही से चलिए बताओ। हमसे गोड़ हाथ जोड़ा जाएगा। हो सका था बिटिया की विदाई कह दे। हाँ काका, सारी मुसीबत बतावा जाए, कापते करवे के विदाई कहीं दे। गम दे दो, गम दे दो जमाने का मना कौन करेगा? गम दे दो जमाने का मना। गम दे दो जमाने का मना कौन करेगा? गम दे दो जमाने का मना कौन करेगा? मना कौन करेगा? पर ये तो बता दे कि दवा कौन करेगा? पर ये तो बता दे पर काट लिए बुलबुल के आँखें में जब तैयार। पर काट लिए बुलबुल के आखिर में जब तैयार, आखिर में जब तैयार। बुलबुल को फंसाए बुलबुल को फंसाए। क्या बताऊं, आज तक मैंने जमींदार के कहने पे ना जाने कितने के साथ कितनों को पैर हाथ तोड़ दिया, कितने की जाने ले ली है, लेकिन आज इस बुढ़े के सीने पर जब मैंने लात रखा कुछ अजीब सा ऐसा लगा। आज के बाद मैं किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, ये बात मैं चल रहा हूं, ठाकुर साहब से जरूर कहूंगा। चलता हूं। अभी तक मेरा वफादार लठैत और महाबली वापस नहीं आया। मैं उसका इंतजार करता हूं, क्योंकि 50,000 रुपए का मैटर है। हो सकता है कि रुपए देखकर नीयत बदल जाए। महाराज जयशंकर, आपके आदेशानुसार हमने आपका काम पूरा किया सरकार। हमारे इस लठैत के तनख्वाह में तरक्की किया जाए। सरकार, प्रति महीना बढ़ा दो। बढ़ाने की बात नहीं सरकार, पहले हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। ठाकुर साहब आज से करता हूँ ऐलान, आज के बाद आपके यहाँ करूँ न कोई। आज के बाद आपके यहाँ करूँ न कोई। क्या कहा रे? जमींदार से बात करने की तहजीब है तुम्हें? लठ पहले नीचे रख। चाबुक उठाओ।
क्या रे? सोचने की बात है। हरामखोर, एक दिन मुझे काम पड़ गया तो आज साला क्या कह रहा है कि कोई काम नहीं करूंगा। नहीं करूंगा सरकार। सरकार सिपाहियों को खिलाती पिलाती है, हाँ? तनख्वाह देती है। क्यों? कि मुझे आवश्यकता पड़ेगी जब बॉर्डर पर लड़ाई होगी। और आज हमें आवश्यकता पड़ गई रुपए छीनने के लिए, तो आज क्या कह रहा है कि गरीब को देखकर दया आ गई। हाँ सरकार। हराम चौधरी नालायक। कान खोल के सुन मेरी बात। हराम ज्यादा, आज मुझे ये सारा जवाब दिया। इतना दिन हमारी हवेली में था, लेकिन आज मुझे ही जवाब दिया। जा चला जा तू यहां से, ऐ बाजी मालूम। चला जा तू यहां से, ऐ बाजी मैलून। और तुझे देखकर आंख में उतर आया है। सारा खा खा के मोटा पड़ गया है? और आज मुझे ही जवाब देने लगा। कैसे उठेगा? अन्न का दुश्मन है ये। ठीक है ठाकुर साहब, आज के बाद जा तो रहा हूं, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। मैं सब कभी लौटूंगा, जब कभी लौटूंगा तो उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। हरामखोर, ये चैलेंज तेरा मुझे मंजूर है। बाबू धमकी देख जा रहा है। अरे कितने धमकी दिए, कितने साले चले गए, बिल्कुल बाबू, लेकिन मेरा बाल तक कोई बांका नहीं कर सका। नहीं कर सका मालिक। और ये सारा 2 टके का नौकर, हाँ इसकी क्या मजाल है। बिल्कुल बाबू, ठीक है जाने दो, मैं भागते का पीछा नहीं करता हूँ। नहीं करता हूँ मालिक। अरे मैं वीर हूँ, कायर नहीं हूँ। बिल्कुल है मालिक। एक साला भाग जाना जाने दो, जी मालिक। लेकिन एक नौकर का इंतजाम करो जो साला अनपढ़ गंवार हो, जी मालिक। ताकि मुझे पलट कर जवाब न दे सके। हाँ हाँ उसके बाद अगर नौकर नहीं आया जी मालिक, तो सोच लेना तेरी बीबी हवेली आएगी। अब हम आज जू और दांसा तुम पड़िए नहीं, हम डबल तनख्वाह ना लाई पाओ। बताओ ले भैया रे, हमार मेहरारू इनके हवेली काम करे, हवेली में हम खेते में काम करब, नियत खोर मनई है न बर बिया कुछ हो न रड़ुआ मनई, कम नियत डिगा से कोनो पता है, ये काम ना होए भाई, बिल्कुल नहीं। मेहरारू हमार घरे में रहे, हम इनके खेत नौकरी कर, लेकिन नौकर ढूंढ के दे। मास्टर साहब क्या बताई भाई, हम अपने ससुराली गए पहल, जब ससुराली गए बड़े का भैया जब गए तो हमसे सड़वानी से प्यार हुई है। हम छड़वाई रही, बहुत मयात रहे, वो हमको मया हम वो कम आई कहे कहा है। एक दिन कहे कुछ कहे, हम कहे छड़वाई कहाँ जीजा कब लिया चल पे, हम कहे घबरा जी, ऐसा समय लिया जाए कि जान ले कि मौसमी समय रहे। ठीक कहा था मास्टर। अरे तू कम नहीं बना है यार। अरे अब की सावन माँ सढ़ुआ ये ने तो का घरे पोलऊ
बंगारी कहो तरफ। क्या बताऊं, ठाकुर साहब ने हमारे घर को कब्जा कर लिया है। मैं वापस जाता हूं तो हमें उस जान से मरवा देगा। अब मैं सीधे चल रहा हूं चंबल घाटी। जब वहां से वापस आऊंगा तब मैं तेरी खबर लूंगा। चलता हूं। ओ हो मेरे श्याम घनश्याम मेरे राम आ रहे हैं। स्वागत अभिनंदन सत्कार कर रहे हैं। सामले शाम की जयकार कर रहे हैं। सामले शाम की जयकार कर रहे हैं। ओ मेरे राम घनश्याम मेरे श्याम आ रहे हैं। स्वागत अभिनंदन सत्कार कर रहे हैं। सामले शाम की जयकार कर रहे हैं। सामले माँ अंजनी के लाल यशोदा के प्राण प्यारे। माँ अंजनी के लाल यशोदा के प्राण प्यारे। धन हो मेरे प्रभु जी जो आके हमें उबारे। धन हो मेरे प्रभु जी। ये गुल और गुलशन को गुलजार कर रहे हैं। ये गुल और गुलशन को गुलजार कर रहे हैं। सामने शाम की जयकार कर रहे हैं। सामने शाम की जयकार। मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि आज 2 साल हो गए, अभी तक मेरे बाबूजी मुझसे मिलने नहीं आए। ना जाने क्यों इस घर में रहते रहते मैं ऊब गई। भगवान, मुझसे ये सितम नहीं सहा जा रहा है मालिक। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। क्या काका। बेटो सुनील, हाँ काका। बिटिया घर ही है या लेकिन लाइट मैन भैया दिखात नहीं अपनी बा। लाइट बनाइए। न तो समझने दिखाते हैं, न तो मेहमाने दिखाते, न गीता बिटिया दिखाते हैं। काका एक काम करा, घर में तभी कोई दिख नहीं रहा है। एक काम करिए,
गीता बिट्टी का नाम लेके आवाज लगावा। अगर बिट्टी आवाज सुनी है आपका तो जरूर ही। हाँ बेटवा सनी चला आवाज लगावा जाए हो सकत गीता बिटिया आवाज सुन आओ वही आवाज लगाइए काका। गीता बिटिया ए गीता बिटिया बिटिया बाबूजी बाबू बाबूजी इतने दिन बाद आपको इस सवाघन बेटी की कैसे याद आ गई जो आज आप मेरे घर आए हो बाबूजी। बिटिया गीता तो कल ले आए चले बिना। क्या मुझे अपने साथ ले चलने के लिए आए हो? हाँ बिटिया बाबूजी क्या आप वो 50,000 रुपया लेकर आए हो? बिटिया एक आध जानता हूँ बिटिया कि अपने कई बीघा जमीन रही हाँ बाबूजी। ओका गिरवी रख के 50,000 रुपये लेके आवत रहे रास्ता में चोर डाकू थे नहीं। क्या बाबूजी आप 50,000 रुपया लेकर आ रहे थे, रास्ते में कोई चोर बदमाश ने मिलकर आपका सारा रुपया छीन लिया। बाबूजी अब मेरी सासू माँ मेरी विदाई नहीं करेगी बाबू। कर नहीं समझने से अपने चिरोड़ी मेहनत करो सही सही हाल बताओ। ठीक है बाबूजी। विदाई कह देती है और आप इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहे हो, यहीं पर बैठिए। ये आपकी बेटी गीता आपके लिए पानी लेकर आती है बाबू। नहीं बिटिया नहीं बिटिया खिया पानी न पिए चाहे बिटिया नहीं बाबूजी। ना जाने किस घर में मेरी शादी हो गई है, आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है कि मैं अपने बाबूजी के लिए कुछ खाने के लिए मंगवा सकूं। मालिक बाबूजी आपकी बेटी गीता आपके लिए पानी लेकर आई है बाबूजी। बिटिया पानी से पिया बिटिया अरे बता रंडी यारा कहाँ से बता रंडी यारा कहाँ से भिखारी माता का कम डलती आ चोरी माता का कमर डाल दिया। हरामखोर देश भर अरे भिखारी कहीं का क्या कहा दीदी? देश भर के भिखारी आ जाए जब ने कमंडल में माई भोले बाबा का जल चढ़ावा वही कमंडल में भिखारी नहीं दीदी, आप जिन्हें भिखारी समझ रही हो ये कोई भिखारी नहीं है। मेरी बात सुनिए बहन। नहीं दीदी समझो इन्हें तुम भिखारी। भिखारी
लोटा जुटाए, ये है बाबू मेरे न लोटा जुटा। हाँ हाँ रंडो, देश भरे के अंता मंगता आ जाए तो सब तहार बाबू के हो जाए। ऐसे ना मन बेटा। गोपी उर्फ खलनायक, सामने बैठे हुए खलनायक साहब। हाँ गोपी उर्फ खलनायक, 11 रुपया पुरस्कार। इनका कहना है ऐसे मार मारक चमड़िया निकल गया भाई। अच्छा मनीलाल, हाँ उनसे कह दो केवल बैठकर तमाशा देखे, ये मेरे घर का मैटर है, दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करें। गोपी भैया, इनके घर का मटर गया। ऐसे ना मन बेटा, माई का भलाई तो माई रे, ए माइया माई रे, देख ले माई देख ले, जौने कमंडल में भोले बाबा का चल चढ़ावा तू, वो आए कमंडल में भिखारी का पानी पियावा। ए इनका देख लिया, इनका देख लिया, आगे दुकान मूंद ले, आए पाछे मकान खुला। बिटिया, का भा माई? अरे दुल्हनिया का बाप आ रे। का माई? औ का ए माई, हम पहचान नहीं पाए माई, इनसे तुम बतिया। पीछे हटा। हम कहे समधी गोसाई प्रणाम। प्रणाम समधिन गोसाई प्रणाम। समधी गोसाई, हम देखत का है कि हमारे बिटिया से गलती हो गई, अब ऐसे नादानी ना करे, जाय दे समधी गोसाई, जाय दे। हाँ समझी गोसाई, जा दिया, बस एक बार जा दिया। काकी हाँ। कितना जाए दे? बीता दुई बीता, हाथ दुई हाथ, लाठी दुई लाठी। करे बिलवने चकबंदी होती है, माटी दोनों तू जाता। तू ही तो कहा कि हाथ जाए दिया। अरे हम कहा थे गलती हो के जाए दिया। समधी गोसाई, समधिन गोसाई, देखा जैसे हमारे ये गीता वैसे बिटिया धनिया हुआ है। कहा था 2 साल का दिन बीत गवा, 2 साल बाद आया समधी गोसाई, ले आवा जौन कुछ लेके आए हो या यही में डाल दिया। हाँ समझी गोसाई, 2 साल के दिन बीत गए, जोन कुछ लेके आवा हुआ हमारे काकी केरे में डाल खबे ए तोहरे अबे तोहरे काकी की बोनरिया बड़ी गहरी है बे। खबे जब तोहरे काकी की बोनरिया इतनी गहरी है अबे तो तोहरे माई तेरे से तालाब हो। लावा समधिन गोसाई, हमारी बात सुनो समधिन गोसाई। बोला। पूरा पैसा छेले समझन गोसाई, हम तुम्हारी कसम खाई कहते, भगवान कसम खाई का झूठ नहीं कहते। बिटिया धनिया कहा है 50,000 रुपया लेके आवत रहे, रास्ता में चोर डाकू मिले, सारा रुपया छीन लेन। माई की बात
हाँ? इन्ना देख बहाना है बताओ कहाँ। अच्छा इतना रुपया कहाँ पगबे करी है अब के देबे करी कौने लालच देबे करी है माई सही है। इनसे का देश बतिया हमार बात रम गरीबुआ कान खोल के सुन ले रे। कक्कू तू कहे शर्माता है कक्कू हम कहा था तू कहे शर्माता जब हमारे काकी खोल के दिखावत यहाँ कावा दिखावत यहाँ काकी चेहरवा पीछे हट पीछे हट। और पहले दीजे 50,000 अरे पहले दीजे 50,000 और तब बिटिया से करिए अरे तू बहाना बतला अरे पहले दीजे 50,000 अरे पहले दीजे 50,000 अरे तब बिटिया से करिए माटी दे जाए माटी देवने रम गरीबुआ दे जाए नाती तोहरे बाप के दाढ़ी माँ करे हैया गाड़े माटी देवने जब तोहरे रुपया दे के बौसाव नहीं रही तो का करे बिटिया पैदा करे लागे हम माटी देवनू हो हाँ का करे बिटिया पैदा के रे हाँ हम मानते ही गलती से तोहरी कोखी ये पैदा हो गई ए चवनी लाल गलती से तोहरी कोखी पैदा हो गई तो का करे हमरे घर में बियाह करे हाँ अरे माटी देवनू ले जाए कोनो कोठा में बैठा देता मजे के रुपया कमाती तोहरो जिंदगी सुधर जाता है तो रंडो वैस की जिंदगी जीवा करती अपन जुबान संभाल के बात की हूँ हमारे गीता बिटिया केस कहता हूँ तो बिटिया धनिया बा तो कब पैसे चाहत बा तो ले जा शादी ब्याह न करी पड़े ले जा कौन रंडी कोठा बैठा जा 2, 4, 10, 20 लाख रुपया पबू माटी जाए बुढ़े खूसट कहीं के एक रंडी के हमारा छेदी आराम से चल करके आए हैं कहन मारो ना 51 रुपया पुरस्कार तो का करी आरती उतारी देखा जैसे तो हाय बिटिया धनिया है कहता ज्यादा मैं आधा धान हो तो 50,000 रुपया ला के दाई दे लिया जाए का अपने घरे में जौन मन हो तो करवावे ऐसे अच्छा ही बतावा काकी तू ही न बतावा इनसे तो नीके है हमारे बहन जान था जोन गुल की झोंझ सफाई बतला था तू इनका समझाए ना जोन गुल की झोंझ ले हे राम गरीब है भाग भाग निकल निकल मेरे घर से एक का दाई ना मिला मिला देव रे जब तक 50,000 रुपया 30-32 साल कहोगी इनके ब्याह शादी कर दिया मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही हूँ हराम खोर तू मुझे उलांघना दे रहा सुन रहे हे बस रही आया है मुआ 20 बाल्टी पानी हमरे बरे क्या कहा हाँ 20 बाल्टी पानी हमरे बरे 25 बाल्टी पानी बिट्टी धनिया बरे
काकी हाँ काकी 20 बाल्टी पानी आपके भरे, हाँ 25 बाल्टी पानी बिट्टी धनिया के भरे। हाँ हम कहते हैं का तो माई बिटिया भैंस बन गया हो गया हा? तो कब माई बिटिया भैंस पड़ी है दिखाती है रे? हाँ माई बिटिया भैंस पड़ी है दिखाते हैं। ए काकी यही बगलिया यही ग्राम सभा प्रधान तालाब खोदवाए हैं, चला वही तालाब में तो कम माई बिटिया बोर निकाल ले। नहीं जाता हम सो रे, जितना कहते उतना काम हो चाहिए। ठीक है माँ। ना तो नल चलोबे ना टुल्लू चलोबे, आखिर में पानी कहाँ चलाऊंगी माँ? कुआं से ले ले रस्सी और बाल्टी, अब कुआं से पानी भर के इकट्ठा कर, हम कपड़ा लेके आवत है, माई बिटिया स्नान कर। बिटिया ठीक है माँ। और 20 बाल्टी पानी माइक भरे, 25 बाल्टी पानी हमरे भरे, भर के रेडी रखना। अगर इतना काम पूरा ना भराई तब आए के बाद आप खाए नहीं आ रहा। या भगवान, कहते हैं विधाता ने जिसकी तकदीर में जितना लिख देता है उतना होकर ही रहता है। ऊपर वाले ने मेरे नसीब में लिखा है भगवान, तो मुझे झेलना ही होगा। काहे का तसब के हुआ आपन कहावे वाला के बात कहै। सब के हुआ आपन कहावे वाला के सुखवा सब के हुआ दुखवा बटावे वाला के बात कहै। महाबलिया पहले ये बताओ, रम गरीबों साला रुपए ले गया जी मालिक। और अभी तक साला हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आया। नहीं इसका साले का मिजाज अभी तक ठंडा नहीं हुआ। नहीं मालिक। रुपए छिन भी गए जी सरकार। लेकिन साला वापस नहीं आया। नहीं आया मालिक। ऐसा कर देख पहले कितना दिन हो गया, तो उसके बाद मैं बताता हूँ। अनिल उर्फ गोपी खन्नायक, अनिल उर्फ गोपी खन्नायक, उनके तरफ से 10 रुपया पुरस्कार। और उनका कहना है कि बाबू साहब का कहना है कि बाबू साहब को बोल दीजिए कुर्रा चक्का के चलाना। कहने दो कहता तो कहता सुनता बाउर। सरकार सतनामे के हिसाब से मालिक 1 महीना 1 दिन हो गया। 1 महीने 1 दिन हो गया। हाँ। मौका बहुत अच्छा है। क्यों नहीं? 1 महीने 1 दिन हो गया। शर्तनामा केवल 1 महीने का बना था। बिल्कुल मालिक। अरे खेत तो हमारे नाम हो ही जाएगा, हो गया मालिक, लेकिन रुपया भी उससे वसूल करूंगा। बिल्कुल मालिक। इसी वक्त चलते हैं उसके साले की झोपड़ी पर। क्यों नहीं मालिक? क्यों नहीं? आज अगर साला कर देता ठीक है, हाँ। नहीं तो झोपड़ी में आग लगा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर। रमगरीबुआ सोच रहा कि बनिया के रुपया अब ना वापस करे पड़े। नहीं जानता है हम तबे मरे काल जियो काल। बाबू साहब समझता सरकारी रुपया आटे, सरकारी रुपया ना आए कि लोन ले ही माफ हो जाए। जमींदार का रुपया है, हड्डी हड्डी सूल कर दे हम तबे।
फिलहाल यह सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय। बाबूजी गए और अभी वापस नहीं आए। चलिए थोड़ी देर बाबूजी का इंतजार करता हूँ। अरे कौनो झोपड़ी महातार्यो। किया भैया, बड़ा अदब सम्मान के साथ बोलते हैं। मैं बाबू राय बहादुर सिंह का नौकर महाबली बोल रहा हूँ। महाबली, क्या बात है बाबू साहब? बाबू साहब तुम्हारी झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आए हैं, स्वागत है। चलिए सरकार, चलिए मालिक। क्या बे? मालिक। इस बेलापुर में हाँ, सब साले गरीब ही हैं। मरे गरीब का मरे गरीब Shut up! मरे। अबे साले रम गरीबो हमारा नहीं, मरे गरीब करता बे। अबे कितनी झोपड़ी दिखाई पड़ रही है? बहुत झोपड़ी है बाबू। अगर मैं एक झोपड़ी में आग लगाता हूँ हाँ हाँ, तो सारी झोपड़ी जलकर राख हो जाएगी। मालिक। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। बिल्कुल मालिक। ऐसा कर, पता चलो, पता कर रम गरीबो साले की झोपड़ी कौन है, ठीक है सरकार। ताकि उसकी झोपड़ी में आग लगाऊं। जी मालिक। पता कर। ठीक है मालिक। अरे कौन वहां पे झोपड़ी में? हाँ बाबू साहब, क्या बात है? हाँ, रम गरीब झोपड़ी यही है। हाँ हाँ, यही झोपड़ी, यही झोपड़ी है नहीं क्या हो? इस समय घर पर नहीं मौजूद हूँ। तुम कौन हो? मैं उनका लड़का रमेश कुमार हूँ। रमेश कुमार? जी हाँ। बेचो सरकार।